नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अखिल भारतीय सेवाओं पर चर्चा किया था। इस वीडियो में देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एवं यूपीपीएससी, इन पे चर्चा करते हैं। ये क्या है यूपीपीएससी, यूपीएससी? आइए सबसे पहले देखते हैं इनका इतिहास क्या है। यानी सिविल सेवा का प्रारंभ ब्रिटिश काल से हो गया था। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यानी सिविल सेवा का प्रारंभ ब्रिटिश काल से ही माना जाता है। ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो गया था। भारत में जो सिविल सेवा का जनक है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कंपनी का शासन कंपनी के बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इनकी नियुक्त की जाती थी। इनका प्रशिक्षण लंदन के हेलीवरी कॉलेज में किया जाता था। 1854 में लॉर्ड मैकाले ने प्रतियोगी परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का कार्य कराने का सुझाव किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था 1854 ईस्वी में। इसके बाद 1855 ईस्वी में प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा लंदन में हुई थी प्रतियोगिता के रूप में। 1912 में इस्लिंगटन आयोग बना था, तो इसने परीक्षा लंदन में कराई और भारत में कराने का सुझाव दिया कि इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि परीक्षा लंदन और भारत में दोनों जगह होना चाहिए। तो 1922 में प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा लंदन और भारत दोनों में हुई थी 1922 ईस्वी में। 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। इसके बाद 1935 में एक अधिनियम बनता है, जो 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय यूपीपीएससी आयोग बना 1935 के अधिनियम के द्वारा। स्वतंत्रता पश्चात यूपीएससी एवं यूपीएससी स्टेट पीएससी, ये संवैधानिक संस्थाएं इनको बना दिया गया। इनका ये दोस्त इतिहास है। आर्टिकल 315 में और 323 तक इनका वर्णन किया गया है। आइए एक एक आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 315 में यूपीएससी एसपीएससी का गठन किया गया है। आर्टिकल 315 संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट एसपीएससी का गठन किया गया है। राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग बन सकता है। यानी दो स्टेट एक में बन सकते हैं। यानी राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि बनाकर इनको कर सकता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह बन सकता है। यूपीएससी राज्य के लिए किसी भर्ती का आयोजन करा सकता है। यूपीएससी करा सकता है, किसी भी भर्ती का आयोजन यह करा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों में देखते हैं थोड़ा अंतर क्या है क्या नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, सेवा, संख्या, योग्यता राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग का 66 वर्ष तक इनकी आयु होगी। त्यागपत्र संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। दोबारा जो लोक सेवा आयोग का सदस्य बना है, चाहे अध्यक्ष, इनको दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी इस पद के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल को यह त्यागपत्र दे सकता है। पुनर्नियुक्ति इसमें भी नहीं है। निष्कासन निलंबन राष्ट्रपति द्वारा करता है।
जो संघ यूपीएससी आयोग है, इनका निष्कासन निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य वाला भी राष्ट्रपति द्वारा निलंबन निष्कासन किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें एक और अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की संसदीय प्रणाली। आइए संसदीय प्रणाली पर चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में संसदीय प्रणाली यानी बहुमत दल की सरकार यदि होती है तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ये प्रणाली है दोस्तों। अभी सब हम देखते हैं संसदीय प्रणाली। बहुमत दल की सरकार होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 118 में संसद के दोनों सदनों अपनी कार्यवाही संचालन के नियम बना सकते हैं। लोकसभा के प्रति प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। लोकसभा के प्रति प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया है कि इस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, विपक्षी दल इसको लाते हैं, साधारण बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है, इसको देना पड़ता है। जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तो सरकार गिर जाती है। साधारण बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तो सरकार गिर जाती है। प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की पूर्व अनुमति चाहिए। सूचना 10 बजे से पहले महासचिव को देना होगा। स्वीकृति होने पर 10 दिन के अंदर चर्चा होगी और फिर मतदान किया जाएगा। इसके बाद एक बार प्रस्ताव के बाद दोबारा 6 माह बाद हम प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि प्रस्ताव ठीक ठाक रहा तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी और सरकार गिर जाएगी। अब तक देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव 27 बार लाया जा चुका है। एक बार 27 प्लस एक बार यानी 28 बार, अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में आया था। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इनके खिलाफ 15 बार आया था अविश्वास प्रस्ताव। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 3 बार आया था। बीपी सिंह के कार्यकाल में, बीपी नरसिंह राव के कार्यकाल में 3 बार, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 बार, नीलम नेहरू जो हैं राजीव गांधी के कार्यकाल तथा अटल बिहारी राजीव गांधी तथा नेहरू के कार्यकाल में 1-1 बार, मोदी के कार्य में 2 बार, कुल मिलाकर 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन 1 बार सिर्फ पारित हो पाया है बस, और सरकार गिर गई थी। ये था दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।